तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अडानी पावर लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। सबसे पहले बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2,09,668 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 8.99, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 15.8%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 18%, जो कि एक अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 71.8%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों 0.80, तो कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, पर कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों सही हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, कंपैरिजन करते हैं उसी के सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों एनटीपीसी की, तो उसकी पी रेशियो दोस्तों 15.94, अडानी ग्रीन की उसकी पी रेशियो दोस्तों 181.06, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की उसकी पी रेशियो दोस्तों 14.88, वहीं अडानी पावर की उसकी पी रेशियो दोस्तों 8.99। तो अगर बात करें अपनी सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में, कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है, जो कि 47.85 से बढ़कर 105.03 हो गई है, जो कि दिखाती है कि कंपनी की एसेट्स वैल्यू दोस्तों बढ़ रही है। उसके बाद फाइनली चलते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और देखते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो सेल्स की अगर बात करें दोस्तों, पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दिखाई थी वो 12,991 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर भी 12,991 करोड़ की सेल्स बनी हुई है। ना कंपनी ने यहाँ सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, ना कंपनी ने यहाँ पर डी ग्रोथ दिखाई है, तो हम इस सेल्स को फिर भी एक अच्छा सेल्स मान सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर सेल्स को गिरने नहीं दिया। क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट के अंदर भी स्टेबिलिटी है, तो यहाँ दोस्तों एकदम उल्टा हो गया है कि कंपनी का जो दोस्तों नेट प्रॉफिट था वो 6,594 करोड़ से गिरकर 2,738 करोड़ यहाँ पर हो गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में चलो ग्रोथ नहीं है तो डी ग्रोथ भी नहीं है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों कंपनी ने यहाँ डी ग्रोथ दिखा दी है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों चेक कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का क्या यहाँ पर कंपैरिजन रहता है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी ने सेल्स दिखाई थी वो 7,764 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 12,991 करोड़ यहाँ पर आई है। तो बात करें अगर सेल्स की, तो सेल्स तो दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर भी ठीक रही है, स्टेबल रही है, और ईयर ऑन ईयर तो क्वार्टरली सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ती दिखती है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट के अंदर तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कई हज़ारों गुना यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी का बढ़ गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर ईयर के क्वार्टर में 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था, जो कि दोस्तों इस साल ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 2,738 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनी के रिजल्ट की, तो कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी सही है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट में बढ़िया है, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी जरूर आती दिख रही है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर मैं अबव एवरेज रिजल्ट कह सकता हूँ कि कंपनी सेल्स के अंदर कमी नहीं आने दी है, सेल्स कंपनी बढ़ाती चल रही है, और ईयर ऑन ईयर भी एक साल के साथ अगर कंपैरिजन करें तो पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने काफी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ करके दिखाई है। हालांकि अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर डी ग्रोथ जरूर करता दिख रहा है। इसको कंफ्यूजन और दूर करने के लिए हम यहाँ पर ईयरली कंपनी की इस समय कैसी पोजीशन चल रही है उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो मार्च 22 से लेकर मार्च 2023 का जो साल था उसके अंदर मार्च 2023 में कंपनी जो अपनी सेल्स लास्ट क्लोज करी थी वो 38,773 करोड़ की करी थी, जो कि अभी तक इस साल के अंदर लगभग अगर मैं कहूं तो 3 क्वार्टर बीत जाने के बाद पिछले साल की 4 क्वार्टर की सेल से ज़्यादा चल रही है, जो कि 47,230 यहाँ पर सेल चल रही है पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले इन 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी की जो सेल्स है। तो सेल्स में दोस्तों यहाँ अच्छी ग्रोथ भी है, और अभी भी एक क्वार्टर कंपनी का सेल्स के लिए पड़ा है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों कंपनी के पिछले साल के 12 महीने की जो नेट प्रॉफिट था उससे कंपनी की अगर बात करूँ इस साल के 9 महीनों का भी जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के 12 महीनों के नेट प्रॉफिट से ज़्यादा चल रहा है, जो कि 10,727 करोड़ से बढ़कर 23,333 करोड़ 34 करोड़ यहाँ पर हो गया है। अगर कंपैरिजन करें दोस्तों ईयरली कंपनी का अपनी ही परफॉर्मेंस के साथ पिछले साल के मुकाबले, तो यहाँ कंपनी ग्रोथ करती हमें दिखा रही है। पर अगर बात करें क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है दोस्तों वो एक अबव द एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, कि कंपनी का दोस्तों कैश फ्लो यहाँ पर कैसा रहा है। अगर बात करें दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो पिछले
साल मई 2023 से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है और खुशी की बात यह है कंपनी का कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, कभी भी कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव नहीं रहा। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इस ही क्वार्टर के अंदर बढ़ा ली है, जो कि 70.02% से बढ़ाकर 71.75% कर ली है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में यहाँ पर दम दिखाई देता है, तो इसी वजह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का फंडामेंटल्स दोस्तों सही है। अगर बात करूँ दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी दोस्तों कंपनी की यहाँ पर सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पर कंपनी की पिछले साल के मुकाबले साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों अगर कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट के अंदर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर सेल्स स्टेबल आई है, ना बढ़ी है ना गिरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर गिर गया है। ईयर ऑन ईयर सेल्स के अंदर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पेश किया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स बढ़ जाती तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और दमदार होता। अभी हम इसको एक बुरा रिजल्ट भी नहीं कह सकते और आउटस्टैंडिंग भी नहीं कह सकते, इसलिए अबव द एवरेज रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़ गई है, जो कि 70.02% से बढ़कर 71.75% बढ़ गई है, जो कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के अंदर एक अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस क्वार्टर 3 रिजल्ट का अडानी पावर लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।